मैं एक टॉपिक पढ़ती हूँ जिसमें लिखा है कि लोकल लेवल पब्लिक प्रोजेक्ट्स प्लानिंग प्रोसेस एंड पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट। लोकल लेवल पर मकामी सतह पर जो हमारे पास मकामी सतह हैं जो जिसको हम निजाम का हिस्सा है, उस लेवल पे जो पब्लिक प्रोजेक्ट्स प्लानिंग होती है और उनका जो प्रोसीजर है, प्रोसेस है, तरीकाकार, तो उसमें पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे, ठीक है, हम उस पे बात करेंगे। समझ आ रही है इसमें बात? तो बता दिया मैंने क्या बोला। देखें, लोकल लेवल सतह पे हम जो प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं, उसका जो एक प्रोसेस है, उसका तरीकाकार जो है, उसके तरीकाकार और जो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आई समझ किसी को? जी मतलब आपको अच्छा, ठीक है। ये फाइनेंस तो ये एक फॉर्मुलेशन है, मतलब एक फार्मूला है डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे। तहसील लेवल जैसे हम सुबह डिस्कस कर रहे थे कि तहसील लेवल का नहीं, डिस्ट्रिक्ट कॉन्सेप्ट तो है ना हमारे, बेशक हमने वो थोड़े नाम चेंज हो गए, लेकिन हमारा फंक्शन है लोकल गवर्नमेंट का, वो इस तरीके से। अच्छा, इसमें ये कि जो हम बात करते हैं इसकी फार्मूले की, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं, उसका जो फार्मूला है कि वो कौन सी बातों का ध्यान रखा जाए कि हम अपने प्लान, इसमें नंबर 1 पे आता है, वहाँ पे छोटा है डिफाइनिंग प्रोग्राम गोल्स और ऑब्जेक्टिव। अच्छा, मैं यहाँ से बताती हूँ कि प्रोग्राम ऐसा हो जो वाज़िया मकासद उसके वाज़िया हो प्रोग्राम के। अगर हम किसी को बताएं या दिक्कत है तो उसको फौरन समझ आते, उसके मकासद बड़े क्लियर होते हैं। तो वो तब होंगे जब ना हम उसमें एक इंश्योर करेंगे उसकी सेटिंग जो है स्मार्ट होनी चाहिए। जैसे नहीं कहते बड़ा बड़ा स्मार्ट बनता है। स्मार्ट का मतलब अगर मैं देखूं, स्मार्ट का आप लोग समझ रही हो? जी जी जी। स्मार्ट मतलब एस फॉर स्पेसिफिक, खास काम या खास मतलब इधर उधर की बात नहीं करना, एक टू द पॉइंट हमने मसले को हल करना स्पेसिफिक खास तौर पे। दूसरा मैं बोल तो आपके ज़हन में एक लफ्ज़ स्मार्ट आता है, बॉडी के लिए भी आता है, बंदा बड़ा स्मार्ट है, अपनी बड़ी स्मार्ट, तुम बड़ी स्मार्ट लग रही है, मींस कि उसकी हर चीज बड़ी प्रॉपर है ना, ठीक है, मतलब हर चीज पूरी होना। इस तरह हम अपना एक जब प्रोग्राम बनाते हैं तो स्मार्ट होना चाहिए। जैसे एस एस ए आर टी तो बताएगा, यानी अगर कोई काम जो कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर करना या पूरा करना। हाँ, ये स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक पॉइंट पे बात करेंगे। हाँ, सही आखिर में प्लीज जो सही तरीके से काम कर रहे हैं, जो सही तरीके से बढ़कर काम कर रहे हैं और सच्चाई से ईमानदारी और सच्चाई। और किसी के ज़हन में फातिमा बात पॉइंट पे होना चाहिए, मुख्तसर होना चाहिए, बहुत जिंदगी में भी हमारे और इस टेबल पे कोई बोले कॉम्प्लेक्स ना, क्या ना हो, कॉम्प्लेक्स ना हो, मतलब ठीक है। और ठीक है, ये एक वक्त पर करना, वेरी गुड, वेरी गुड। ये इंग्लिश का लफ्ज़ है स्मार्ट, ये आर्ट, ठीक है। स्मार्ट एज फॉर स्पेसिफिक होता है, कोई आपस बात एज फॉर मेजरेबल होता है कि हम इसको नाप सकें। रियलिस्टिक हो, जब हमारा प्रोग्राम खास होगा ना, निकल हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे ना, जैसे मैं ये मेरा, अगर मैं ऐसे बोलूं, अक्सर आपको पॉलिटिशियन से बात सुनने लगता है कि मैं इलाके को खुशहाल बनाती हूँ, प्रोग्राम है उसका खुशहाल बनाना।
लेकिन ये बहुत बड़ा एक जुमला है, इसको नापा नहीं जा सकता। किस चीज में खुशहाल बनाएगा, क्या करेगा कि खुशहाल हो जाएगा, कब करेगा, कौन करेगा, कितना करेंगे, बारी बारी ऐसी चीजें आ रही। तो ऐसा प्लान जो आप एक मखसूस और स्पेसिफिक एक आपका नुक्ता नजर हो कि ये करना है, इतने ये चीज करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक स्कूल में 2 कमरे स्पेसिफिक हो और आपका मेजरेबल आप नाप सको उसे, दूसरा अचीवेबल आप उसे इतनी बड़ी बात ना कर दो कि आप उसे अचीव ना कर सको, हासिल ना कर सको, पाया तकमील तक ना पहुंचा सको, पूरा ना कर सको। और किसी को रियलिस्टिक का समझ आ रहा है, रियलिस्टिक क्या हो कि हकीकत पर मबनी हो, हकीकत पर ऐसे नहीं हम बहुत बड़ी छोड़ देंगे आपको, हकीकत पे हो, जितना हमारे पास रिसोर्सेज हों, जितनी हमारे पास परमिशन हो, बजट और जितनी गुंजाइश हो। अभी इस स्कूल में थोड़े बच्चे 2 ही कमरे चाहिए, लेकिन आप उधर 6 कमरे बना देते हैं, तो हम बाकी 4 की जगह पे कुछ और काम कर सकते, ठीक है, उसी स्कूल में कुछ और कर सकते। तो ये चीज होगी। दूसरा टाइम बाउंड, ऐसा प्रोग्राम ऐसा हो जो खास बात करते हुए, जिसको नहीं कहते हाँ दिल को लगती ये बात हो जाएगा इतने टाइम के अंदर और इतना मेजरेबल कि इतना काम इतने टाइम में, इतने पैसों में, इतनी अमाउंट में, ये इतने दिनों में हो, तो कहते स्मार्ट, वो बंदे से लगता है। ठीक है, एक तो डिफाइनिंग प्रोग्राम गोल जो है वो हमारे बड़े ऑब्जेक्टिव बड़े वाजिया होने चाहिए जो हमने सोचा हुआ। और डेवलपमेंट प्रोग्राम स्ट्रेटजीज एक्टिविटी जो हाँ जो हम प्रोग्राम को डिजाइन करें वो हिकमत अमलियाँ उसकी बड़ी क्लियर होनी चाहिए। तो हिकमत अमलियों के अंदर आपको पूरे का पूरा डिफाइन करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि ये काम कैसे और कौन और किस तरीके से और कौन सा डिपार्टमेंट और कितने मालियत के साथ ये चीजें होंगी। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोग्राम स्ट्रेटजीज जो एक्टिविटीज होती हैं, IHS की कोई हमने कोई ऐसी एक्टिविटीज रखनी है जो मतलब अच्छे असरात डालें, और जो टाइमलाइन है वो इम्प्लीमेंटेशन के जब वो पाया तकनीक तक पहुंचे तो टाइम पे पहुंचे, ऐसे नहीं कि आधे प्रोजेक्ट जो है पड़े हों, सारा उस पर काम हो। और रिसोर्सेज जो है वो मोबिलाइजेशन और बजटिंग जो है, रिसोर्सेज एस्टिमेटेड जो जितना प्रोग्राम है उसका बजट उसका ट्रूली एस्टिमेटेड हो, ये नहीं कि कम कर दिया जाए ज्यादा कर दिया जाए। ठीक है, वो जो फाइनेंस कमीशन होते हैं वो इसी बेस पे अप्रूव करते हैं या इसको रिजेक्ट करते हैं कि हमने लिखा कुछ होता है या तो उसका बजट कम होता है या बजट बहुत एक्सीड कर रहा होता है, जैसे मैंने आपको बताया पहले। फिर होगी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट जो होती है ना, आपका जो एक प्रोग्राम अपने इलाके में कर लिया और जो आपके स्टेक होल्डर हैं, फॉर एग्जांपल आपने हेल्थ का कोई इशू उठा लिया तो आपके हेल्थ डिपार्टमेंट के सारे स्टेक होल्डर होंगे और आपने उसको काम करने के लिए ज़्यादा फाइनेंस डिपार्टमेंट भी आपका स्टेक होल्डर, लोकल गवर्नमेंट भी होगा। आपने अप्रूवल ली थी, आपने डिस्कशंस की थी, लोगों से मुशावरत की थी, उसको पाया तकनीक तक पहुंचा, तो आपके स्टेक होल्डर आपकी कम्युनिटी भी होगी, आपकी CBOs भी होंगे। ठीक है, तो उनके साथ आपने क्या करना, उनको भी साथ साथ मॉनिटर करना है, उनको भी मौका दें कि वो आपके काम की निगरानी करें। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस के आगे जो है ना इम्प्लीमेंटिंग, ये मैंने स्मार्ट उसमें क्या था कि स्मार्ट क्या होता है, लेकिन स्मार्ट पॉलिसी वर्किंग विद योर पार्टी एंड बिल्डिंग कोलिशन। जब आप स्मार्ट तरीके से काम करते हो, अगली स्लाइड पे आपने तो ये जरा छोटा ही पार्ट यहाँ पे ना उन्होंने डिफाइन किया हुआ, कोई बात नहीं, आप मसला नहीं है, इजी हो जाए, घर में भी ऐसे ही करते हैं। इसमें बिल्कुल लिखा कि खास तरीके से नाप तोल, जिसमें नाप तोल कर काम करना, वो इसमें दी गई कि इम्प्लीमेंटिंग स्मार्ट पॉलिसी, तो इसको कहते हैं स्मार्ट पॉलिसी के साथ हमने स्मार्ट पॉलिसी के साथ अपने प्रोग्राम बनाया, अब हम इस पे काम करें। तो ये चीजें दी गई। वर्किंग विद योर पार्टी, आपकी जो पार्टी है, क्योंकि हमारे बलूचिस्तान में तो पार्टी बेसिस इलेक्शन होते हैं, हमारा तो अफिलिएशन रहती है, तो अपनी पार्टी जैसे पश्तूनख्वा के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, आप जब नुमाइंदे बन जाते हो तो उनके साथ हमें क्या करना चाहिए। ज्यादातर लोग पश्तूनख्वा से हैं और इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, तो अभी आपके ख्याल में, सुन रहे हैं आयशा, अभी आप हाउस में हैं, लोकल गवर्नमेंट में हैं, अगर आपको जरूरत पड़ रही तो आप क्या करोगे पार्टी के साथ, कैसे तो बातचीत करोगे हमसे? करेंगे, पार्टी वाला से पूछेंगे ये काम हम लोगों ने
दिल्ली किया, अभी नहीं हो गया। पार्टी वालों से मीटिंग करे, अभी तक ये काम नहीं। अच्छा, और आप में से क्यों? अभी जो इलेक्शन आने वाला है, पार्टी वाला सबसे मीटिंग करेंगे, आप लोग क्या करेंगे? चलो, मतलब इलेक्शन हो गया ना, पार्टी करेंगे। मशवरे लोकल गवर्नमेंट में नुमाइंदे के तौर पे मौजूद होते हैं, फिर भी तो हम अपनी पार्टी के साथ रखते हैं। मशवरा करना हो, मशवरा करना होता है उनसे, पर एक मशवरा करना, उनसे अपने हक के लिए बात करना है। कैसे साथ रखें, उनके साथ मशवरा करना उनके साथ रखें। गुप्ता ने बताया कि मैंने बताया कि उनसे जैसे फंड के बारे में बात होती है, उससे हवाले से बात के बारे में शेयर करें। हाँ, शेयर करेंगे उनसे। और लोकल काउंसिल में प्रोग्राम बना रहे हो, इलाके में अगर कोई मसले मसाइल है तो लाजमी उनके साथ पार्टी को डिस्कस करके पार्टी हमारे साथ हेल्प करेगी और हम आगे से अपने काम करवा पार्टी से भी बात करें जी, जो मसले इसकी सोल्यूशन पे भी बात, उनकी सोल्यूशन पे बात करेंगे, ठीक है। जो आजाद होते हैं वो तो अपने तरफ से काम कर लेते हैं, जो पार्टी के होते हैं वो फिर पार्टी के मशवरे से चलते हैं ना। लेकिन आजाद कोई नहीं होते, फिर भी करने के बाद किसी न किसी पार्टी के साथ, कुछ लोग तो आजाद ही हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी ना पार्टी के साथ जो काम है ना, आपने उसके साथ अच्छी कम्युनिकेशन रखनी, अच्छी तरीके से बात करना, ताकि उनको आपका मसला समझ आए। फॉर एग्जाम्पल, हमारी पार्टी जो है वो औरतों की शमूलियत ज्यादा वो नहीं करती, लेकिन मजबूरी में उसने रिजर्व सीट पे 2-3 औरतें बिठा दी। अब औरतों के लिए प्लान डिजाइन होना चाहिए, वो पार्टी अब हम अपने इलाके में ये फेस करते हैं कि औरतों को आसानी से विजिट नहीं करना फील्ड एरिया में, क्योंकि औरतें मत करते हैं, जैसे हमारा माइंड सेट है कि मर्दों का काम है, सियासत भी किसका काम है? तो मर्दों का दोनों का। ठीक है, आप में से कोई सियासत में दिलचस्पी रखता है यहाँ पे? कौन है जो नहीं रखता? हम तो फैमिली वाइज नहीं रखते बनी है ना। तो मैंने एक जगह पूछा तो काउंसिल में कहते कि मेरा कोई सियासत का लेना देना तो सिर्फ काउंसिल। तो मैंने उसे कहा जब वो शनाख्ती कार्ड बन गया था तभी सियासत में आ गया, मैं भी आ गई, मैं हूं ना। तो ये एक चीज है, तो पार्टी को मजबूत करने के लिए हम पार्टी की तरफ से आए होते हैं, हम जिसके नुमाइंदे होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हमारे प्लान्स, हमारे प्रोग्राम्स की वजह से हमारी पहचान हमारी पार्टी होती है, तो अच्छी कम्युनिकेशन और उनको शमूलियत के साथ उनकी एक नेकनामी होती है, वोट बैंक पर। लोग कहते हैं इस पार्टी की नुमाइंदे ने इतना अच्छा काम किया, क्यों ना इस पार्टी को सपोर्ट करें। एक तो ये फायदा होता है, तो ये आपकी वर्किंग विद योर पार्टी एंड बिल्डिंग कोलिशन होता है, मतलब आपने उनके साथ एक यकजहती लोगों के साथ करनी होती है, जितना आप अपने प्रोग्राम उनके साथ शेयर करोगे, ठीक है। पार्टी के साथ आपकी जो स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन होती है, मतलब आप किस हिकमत अमली से कौन सा गोल और मकसद, कौन सा प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं, किस तरीके से, ये भी आपने उनके साथ करना है। फिर एक आप उनके साथ डायलॉग भी कर सकते हो, बातचीत, जिसमें उनके पॉइंट भी सुने और अपने पॉइंट भी। डायलॉग मतलब एक इश्यू के ऊपर ऐसे बात करना कि हम एक हल की तरफ जाए, ठीक है। फिर इसकी वजह से जो होता है वो एक आइडेंटिफाई कॉमन गोल of partners who are common goals and objectives। ये करने से एक क्या कहते हैं, एक यकजहती पैदा बढ़ती है, हाँ कड़ी बन जाती है, जिसमें एक भरोसा पैदा होता है आपका और ताल्लुक बढ़ता है इलाके के लोगों से और पार्टी से, दोनों से जुड़ के रहना चाहिए। हाँ, इलाके के लोगों से और पार्टी से, और आप एक काम करता मुतालिका जो स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट से उनके साथ जुड़े रहना चाहिए, ताकि आप एक कहते हैं ना आइसोलेशन में काम नहीं करना चाहिए, अलग होकर। जैसे अगर किसी को मशीनें बांटने का प्रोजेक्ट मिल गया, अक्सर खवातीन को मशीनें बांटने का ही काम देते हैं, ठीक है। तो ये भी करें, लेकिन उनको समझाएं कि हमने दूसरे काम भी आते हैं, हमारी गली में लाइट नहीं है, हमारी नाली कच्ची है, हमारे बच्चे गिर जाते हैं, हमारे मच्छर आते हैं, हमें सफाई करवानी है, हमने स्प्रे करवाना है, मतलब इस तरह की चीजें जो हैं आप उनको मोटिवेट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी मतलब आप उनके साथ जब बातचीत करते हो और जो राय आती है उसका एहतराम करें, और ना सिर्फ एहतराम करें, अगर कोई लॉजिकली कोई मंतकी लॉजिक उनकी तरफ से आता है उसे कबूल भी करें।
अपना भी कबूल करवाए, उनको भी करवाए। और एक इजहार राय, मैं 2 बार काउंसलर बनी हूँ, 5-5 साल, मतलब 10 साल मैंने गुजारे। सबको देखें। जी 10 साल मैंने गुजारे, 10 साल में मैंने 10 रंग के काम किए। एक काम नहीं, नाली भी बनाई, गली भी बनाई है, सड़क भी बनाई है, लाइट भी। और आखिर में मैंने कहा कि आप लोगों के कहने पे, पार्टी के कहने पे, इलाके के कहने पे मैंने सब कुछ किया, लेकिन अभी मेरा जी चाह रहा है कि मैं खवातीन के लिए मशीनें दी, उनको दो, उनके लिए भी उनका भी करके। फिर आखिरी बार मैंने उसको मशीनें भी बांटी। मतलब ये स्पॉन्सर का ये काम नहीं कि बस आप औरत हो तो औरतों की काम करें, या आप काउंसलर हो तो सिर्फ नाली आप सब काम मतलब करवा सकते हो। और पार्टी और इलाके से मिलकर सबके मशवरे लेकर फिर जिस बात पे ज्यादा जोर उसको देते हैं, वही आपको भी करना चाहिए। और आप जितनी मानेंगे उतनी आपकी भी मानी जाए। हाँ, और हमें कायल, हमारी कम्युनिकेशन अच्छी है, हम कायल भी कर सकें। अगर वो हमें कायल करते हैं, हम भी कायल करते। औरतों को ज्यादा जरूरत है कि उनकी सुनी भी की जाती है। वो कहते हैं औरत इस वक्त ज्यादा पता नहीं, ये एक माइंड सेट पाए जाते हैं। और ये सिर्फ पर्दों में नहीं पाया जाता है, औरतों में भी पाया जाता है। माइंड नहीं रहती मेरी बेटी में क्या है, बस वो पढ़ के शादी कर, उसके ख्याल में ये कहाँ भाई की तरफ पढ़नी जाएगी, बस ट्रस्ट नहीं होता ना ये चीजें। अच्छा, आगे ये तो हमने एक बात कर ली कि जो हमारी जो स्मार्ट पॉलिसीज है, वर्किंग विद योर पार्टी कॉलेज बिल्डिंग किस तरीके से आ सकती है, ताकि आपके जो प्रोग्राम है वो कामयाबी रहे। जो पिछले हमने से एक बात की थी कि फाइनेंसिंग और इसका जो डिजाइन है वो इतना अच्छा हो कि इम्प्लीमेंट हो एक वन टाइम के मुताबिक। और ये जो स्मार्ट पॉलिसी के साथ ये सोचेंगे, ऐसे नहीं कि अपने हाथ से लिखने बैठ जाना, आपने सोचना है इश्यू को, मसले को देखकर आपके जहन में आने चाहिए तरीका का, जिसमें आपकी सोच के अंदर जेंडर एंड माइनॉरिटी रिस्पॉन्स पॉलिसी लेकर जल्दी जल्दी मुझे बता दो, बिल्कुल नहीं शर्माएंगे, कोई मसला नहीं। जेंडर के लफ्ज से क्या जहन में आता है? मेल फीमेल, माइनॉरिटी, नॉन मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, रिलीजियस, हाँ हो गए। इधर से जेंडर बताएं ना, जैसे मेल फीमेल है, जेंडर हो गया, मेल फीमेल हो गया, ठीक है। और मेल फीमेल को शामिल करना, उनको क्यों शामिल करना? मेल ये फीमेल हमारे माशरे में सिर्फ मेल की इश्यूज नहीं है, फीमेल की भी है। ठीक है, हमारे माशरे में मेल के इश्यूज नहीं सर, मिनोरिटी का भी और है, मिनोरिटी को भी उनमें सब शामिल। पहले जेंडर पे चलते हैं, मतलब जेंडर में तीनों आते हैं, ट्रांस को भी, हाँ, ट्रांस को भी करना है ना, ठीक है। ट्रांसजेंडर भी, वो भी सब शामिल हो। लेकिन ट्रांसजेंडर जो दूसरी नस्ल है वो माइनॉरिटी में आ जाती है, तादाद में कम है, हम उसको भी नहीं पूछते, जिस तरह माइनॉरिटी में आते हैं। जेंडर का ताल्लुक ट्रांसजेंडर से नहीं है, वो माइनॉरिटी जेंडर नहीं, वो बहुत तीसरी। As per the latest NADRA rules and regulation, male, female and transgender. हाँ, ट्रांसजेंडर एक अलग है इंसान, एक मर्द औरत, एक Simple. ट्रांसजेंडर। लेकिन ये जो जेंडर की हम सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जेंडर की हमें लफ्ज मर्द औरत होता है, मर्द औरत इसलिए है कि अल्लाह ताला ने उनको मर्द, अल्लाह ताला ने बनाए हैं बायोलॉजिकल, कुदरती औरत बनाई है। हमारे माशरे में क्या करते हैं, ये औरत है इसको ये काम करना चाहिए, ये मर्द है इसको ये काम करना चाहिए। तो उनके जो रोल्स की हमने डिस्ट्रीब्यूशन दी है और उनको फर्क दिया है, तो वो जेंडर कहलाता है। तो जनरली जब हम सोचते हैं तो हमारी सोच में ये आना चाहिए, अगर वो औरत है तो ये काम सारे काम कर सकती, मर्द सारे काम कर सकते। और रोटियां पकाना एक स्किल है, रोटियां पकाना एक फन है, मर्द भी सीखते रहते हैं। सारे तंदूर पे मर्द रोटियां बनाते हैं, अगर रोड के तंदूर के ऊपर एक औरत रोटी बनानी शुरू करते, सब कहेंगे हाँ रोटी बना ली, लेकिन घर में सारी औरतें रोटी बनाती। ये हमारी मुआशरे की एक माइंडसेट है, सोच है, एक हमारी जहनी एक, हाँ, क्योंकि हम औरतें जब अपनी नस्ल को पालते हैं, अपनी नस्ल को पालते हैं तो हम लड़का लड़की में फर्क करते हैं, घर के कामों में से डिवाइड कर देते हैं, बर्तन धोना, दस्तरखान लगाना, रोटियां पकाना काम है, भाई ने मोटरसाइकिल पे जाना, साइकिल पे जाना है, बाइक के काम, ये हम घर से शुरू करते हैं। तो इसी तरीके से ये सोच हमारे अंदर जो मर्द क्या है जी, वो हक है
है वो यहाँ औरतों का भी है, लड़कियों का भी है, वेरी गुड, एक बराबर, बिल्कुल एक जैसा, बाइबल। बिल्कुल। जो हकूक मर्दों के हैं वही हकूक औरतों के हैं। अगर अल्लाह ताला ने औरतों को मुख्तलिफ बनाया है मर्दों से और मर्दों को मुख्तलिफ बनाया है औरतों से, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके काम भी मुख्तलिफ कर दें। सिर्फ जिन्स का फर्क होता है, बाकी काम ही इक्वल होता तो अब थोड़ा सा क्लियर हो गया। ट्रांसजेंडर एक तीसरी नस्ल, वो एक हमारी, उसको माइनॉरिटी में हम इसलिए शामिल कर लेते हैं। माइनॉरिटी मतलब तादाद में कम, ठीक है। फिर रिलीजियस माइनॉरिटी, मजहबी अक़लियत, ठीक है। लेकिन ज्यादातर मजहबी अक़लियतें आती हैं क्योंकि वो हमारे मुल्क में तो तादाद में कम है, लेकिन बाद मुल्कों में हम मुस्लिम माइनॉरिटी होते हैं, ठीक है। बाकी जो मुस्लिम होते ज्यादा होते हैं, हम माइनॉरिटी होते हैं, मतलब तादाद में कम लोगों को ग्रुप को माइनॉरिटी, एक माइनॉरिटी हो गया। दूसरा रिस्पॉन्सिव पॉलिसी मेकिंग, मतलब कि ऐसी, ठीक है, हम ऐसी पॉलिसी बनाए, ऐसे प्रोग्राम बनाए जिसमें दोनों को फायदा हो, दोनों को साथ लेके चले। नीचे इसकी बड़ी अच्छी ये डिस्क्रिप्शन की हुई है, ये कि अंडरस्टैंडिंग जेंडर एंड मिनोरिटी इश्यूज, इसमें है रिकग्नाइजिंग एंड डाइवर्स नीड एंड उनके एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स मिनोरिटी ग्रुप्स, आइडेंटिफाई एग्जिस्टिंग जेंडर एंड मिनोरिटी disparities and access to resources and opportunities, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग ये करनी है कि अगर कोई जेंडर की डिस्पैरिटी पाई जाती है, फर्क पाया जाता है, तो उसमें हम किस तरीके से हम उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दें, ज्यादा मौके दें, उनको हर प्रोग्राम में, हर मीटिंग में, हर नॉलेज में मालूमात देने में, या उनके लिए जो एक खास तरक्याती मंसूबे बनाए जाएं, जो भी इलाके के तरक्याती मंसूबे बनाए जाएं, उसमें उनको भी एड्रेस किया जाए, ताकि फील ना हो कि ये प्रोग्राम ऐसे बना इसमें तो सिर्फ मर्दों की तरक्की हो रही, या मर्दों की फील ना हो जो प्रोग्राम बना इसमें तो सिर्फ औरतों की, तो जिसमें जिस चीज की कमी है उसको वैसे उसको पूरा किया जाए। मेरा इंटीग्रिटी के साथ हमने इंटीग्रिटी मीन्स के हमने एक नए जाविये से, कैसे न्यू इनोवेशन को कहते हैं, तकलीफ नहीं करती, नई तकलीफ के साथ हम अपने साथ शामिल करें, मतलब नया सोचें उनके लिए। अगर पुराने वक्तों में ये सोचा जा रहा था कि लड़कियों का काम या औरतों का काम सियासत में नहीं है, तो अब है, तो ये नई एक तकलीफ है और नया एक तजुर्बा है। एक मैंने आपको मिसाल दी, ठीक है। और अगर ये जैसे हम जेंडर और जो हमारा है मतलब इनइक्वालिटीज जो है उसको हम कम करें, जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, जो हम सदियों से चलते आ रहे और हम भी इसकी प्रैक्टिस करते, तो आज हम सोचे उसको एक नई तकनीक के साथ कि ये इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं ना। तो ये चीजें, और ये जो एलोकेशन रिसोर्सेज हैं, मैनर्स ऑफ प्रमोट जेंडर एंड मिनोरिटी इक्वालिटी, हम वसाइल को भी उनको कोशिश कर उनके लिए भी वसाइल रखें ताकि मिनोरिटी और जेंडर की जो जेंडर डिस्पैरिटीज के या ट्रांसजेंडर्स हैं उनकी भी प्रमोशन। ऐसा ना हो जैसे हमारे मुल्क में है, हमारे सूबे में है, कोई भी ट्रांसजेंडर किसी स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता, तो उनको यही फील होता है ना कि हमारी ऐसी पॉलिसी बनी है कि हमने उनको बाहर कर दिया है, इंक्लूजन नहीं दी, उनकी एक्सक्लूसिव कर दिया ना। तो जैसे यूनिवर्सिटी में वो नहीं पढ़ सकते, इवन के प्राइवेट अगर पढ़ भी रहे तो अगर उन्हें एग्जाम देना तो पब्लिक में जाना है, पब्लिक में देना ना। जैसे इलेक्शन में वोटर्स में क्या होता है, जो उनको ये मतलब किसी कम्युनिटी का ऐसा फील ना हो, हम ऐसी पॉलिसी बनाए ऐसी अंडरस्टैंडिंग के साथ, ऐसी सिक्योरिटी के साथ, मतलब ऐसी सोच के साथ और ऐसे नए जाविये के साथ, नई तकनीक के साथ और माइनॉरिटी प्रमोशन के साथ कि उनकी तरक्की हो, वो आगे बढ़े। और जब हम इनको बराबर का सोचेंगे, पॉलिसी, हमारी पॉलिसी ऐसी हो, हमारे प्रोग्राम ऐसे हों कि इनको भी साथ लेके चलें। जैसे अभी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, अगर कोई ट्रांसजेंडर भी अप्लाई करता है तो वो भी उसी तरह क्राइटेरिया में अगर पूरा उतरता है तो उसको भी वैसे वजीफा मिलेगा, ठीक है। और माइनॉरिटी से कोई खातून अगर कहीं अप्लाई करती है, हमारी पॉलिसीज ऐसी है ना, ऐसा तो नहीं है कि शनाख्ती कार्ड सिर्फ मुस्लिम औरतों के बनेंगे, मर्दों के बनेंगे, नॉन मुस्लिम के नहीं बनेंगे, या शनाख्ती कार्ड या कोई फैसिलिटी जो देते हैं, या हम एक ऐसा एक लेकर आते, तो उसमें हमने ये ध्यान रखना है कि जो भी हम सब इक्वल हो, सब बराबर हो। वेरी गुड, हमारी सोच ऐसी हो
नए तकलीफ के साथ, और एक उसको ऐसा प्रमोट करें कि उनको हमारे साथ रहते हुए अपने आप को कमतर फील ना करें, और हमें उनके साथ ये फील ना हो कि ये कोई अलग से नस्ल है, इसको छोड़। ठीक है, जिस तरह अभी छोटी छोटी सी मिसाल है, सुबह अभी हमारे साथ छोटे छोटे 2 बच्चे हैं ना, हम एक माहौल में वो थोड़ा सा भी चूं करता है, हम काम खड़े करें, तो इसका मतलब है कि उसकी वजह से हम डिस्टर्ब फील करवाते हैं हमारे घरों में बच्चे। ठीक है ना, लेकिन बच्चे को समझ नहीं, लेकिन जो बच्चे का मालिक है उसको समझ आ जाएगी ना। तो इस तरह के माहौल में हम एक नई इंटीग्रिटी लाए कि ठीक है, माएँ भी आए, बच्चे भी आए, बच्चियां भी आए, अच्छा ऑब्जर्वर बैठा है वो भी बैठ जाए यहाँ। तो इस तरह की जो हमारी सोच होगी, ये हमारी पॉलिसीज में जब तक है तो हमारे अगर प्लान अच्छे होंगे। तब एक हमारी अगली साइड है, आपको नहीं जाती, ये एक हमने समझना है, एक फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क को अगर हम फ्रेमवर्क बोले तो जहन में क्या आता है आपके? खाका। वेरी गुड। मैं सुबह से सोच रही थी इसकी इंग्लिश, बल्कि 2-4 दिनों से तो रखी मतलब वो ज़हन में एक मैप बन जाता है। मैप बन जाता है कोई भी काम करने का, एक मैप। ठीक है, हम जब किसी काम के बारे में सोचते हैं तो उसके बारे में यही सोचते हैं ये ठीक हो, पायदार हो, और क्या हो। चैन में उसको बनाने की पहले कोशिश करते हैं, कोशिश क्यों? ताकि वो के साथ चलता रहे। और फ्रेमवर्क में और क्या आता है? आपने कहा खाका बन जाता है, पहले से सोच आ जाती है, मैंने ऐड किया तसलसल के साथ चले, और क्या होता है? सवाल से देखिए क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ेंगे, कितना बजट लगेगा, कितने लोगों को फायदा है, सब चीजों को मद्देनजर देख के फिर हाँ बिल्कुल ठीक है, ये फाइनेंस मैनेजमेंट का ही खाका है। जैसे हमारे घरों में हमें पता है कि हम एक पेपर बनाते हैं तो सबसे उसके साथ चलते हैं, तोड़ते हैं, पैसों के साथ क्या करते हैं? सबसे पहले तो वो अपनी जाके कपड़े नहीं खरीद लेती, पहले साथ मिलकर करती हैं। पहले बजट हाँ के बाद फिर बिजली गैस के बिल को और आजकल पहले बच्चों की तालीम को देखा जाए, देखा जाए ऐसी देखी जाती है। राशन की बात है। अच्छा, इस तरह आप एक फ्रेमवर्क बनाते हो, ये ऐसा फ्रेमवर्क है आपके जो आपके पास गिवन एक रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, ज़रा मालियात होगी, फाइनेंस होगी, उसको इस तरह लोकेट ऐसे सोच के खाका बनाना कि वो हर महीने वैसा चले। तो हम लोकल काउंसिल्स में होते हैं, हम भी एक ऐसा एक खाका बनाए अपने फाइनेंस को एक लेकर चले कि हमारे से कि इस साल तो हमने बहुत अच्छी 5 गलियां बड़ी साफ सुथरी कर दी, लेकिन आगे फिर हमारे पास फाइनेंस की और बजट की कमी आ गई और हमने और बहुत सारी चीजों को छोड़ दिया, लोगों को शामिल नहीं किया था, लोगों सपोर्ट ही नहीं किया, और हमारे स्टेक होल्डर हमसे नाराज हो गया, हमारी कम्युनिकेशन अच्छी, मतलब ये एक फ्रेमवर्क का सारा हिस्सा होता है। तो मोटी मोटी चीजें ये हैं, ये देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बहुत आसान है। मैं इसको इधर से पढ़ती, ठीक है, ये ना यहाँ से बड़ा आसान है। मजमूरी इजाफा हो, मतलब मिलकर किसी चीज को इजाफा करें फाइनेंस मैनेजमेंट में। जब आप एक स्कीम के साथ एक ओवरव्यू लेते हैं ना, आप अपनी फाइनेंस मैनेजमेंट जो एक आपका तस्वुराती एक फ्रेमवर्क है, कंसेप्चुअल जो आपकी, उसमें आपने इसकी 2 चीजें होती हैं। इस मसले को हल करने के लिए आपने एक बेहतरीन हिकमत अमली जो हम डिजाइन करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी, मसले का हल, उसमें आपने क्या करना है कि रिसोर्सेज के हवाले से आपने मजबूरी इजाफा देखना है कि उसमें रिसोर्सेज आते रहे। जैसे घरों में हमारी कोशिश होती है इनकम अगर एक आदमी तो 2 आदमी शुरू हो जाए, कोशिश करते हैं, वरना एक तो है ही, कभी 1.5 आएगी कभी 2 आएगी, लेकिन हम उसके बारे में कोशिश करते हैं। दूसरी यह है कि माली इस्तेकाम ऐसा प्रोपोर्शनली एक अपना बजट को डिजाइन करें कि हमारे मंथली काम भी हो जाए, थोड़ा सा हिस्सा बचा लें, हो सकता है हम कहीं पार्ट टाइम जॉब भी कर लें, तो माली इस्तेकाम करने के लिए हम अपनी इन्वेस्टमेंट करें। दूसरा ये कि दरमियानी प्लानिंग करेंगे, कोई हाई लेवल की नहीं करेंगे, जितने रिसोर्सेज है उतने ही करेंगे, करते रहेंगे तो हमेशा काम करेंगे। ठीक है, तीसरी बात है मनसूबाबंदी ऐसी करनी है, फिर उसको यकीनी बनाए, उसको इम्प्लीमेंट करें, मनसूबाबंदी करें। यकीनी मनसूबाबंदी होगी तो आपके दरमियानी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होंगे, तो फिर आपका माली इस्तेकाम भी होगा और आपके पास एक आमदनी में इजाफा भी होगा। मैंने इसको नीचे से ऊपर तक ऐसे देखा,
इस साइड पे जो है वो हमारे स्ट्रेटेजिकल, आप ये भी देखते हो कि जो हमारी एक हिकमत अमली के साथ एक हम सेक्टोरल लीड करते हैं कि एक मतलब हमने इस इशू के मुताबिक जैसे हेल्थ का है, एजुकेशन का, ये मोस्टली मेरे पास आ रही एग्जाम्पल, तो हम उसी सेक्टोरल उसी सेक्टर में जाकर उसको देखेंगे, उस सेक्टर की हम कैपेसिटी देखेंगे, कितनी कैपेसिटी है इस मसले को हल करने के लिए। ऐसा नहीं कि मसला हमारा एजुकेशन का चले हम हेल्थ में गए, ऐसी चीज नहीं होगी। दूसरा ये कि कारकर्दगी को हासिल करना है, आपने ऐसी चीजों को अचीव करना है, इफेक्टिवनेस की उसकी ना उसकी कारकर्दगी ऐसे है जो फायदा मंद हो। दूसरी बात है कि प्रोग्राम और परफॉर्मेंस जो है ना, वो बजटिंग हो, उसका प्रोग्राम उसकी बजटिंग ऐसे है कि उसकी प्रोग्राम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नजर आए, तो फिर जाके यकीनी बनता है कि आपने फंड्स का सही इस्तेमाल किया। ठीक है, ये जब तक आपके पास तसव्वुराती खफा नहीं होगा, आपके पास जितने मर्जी पैसे आ जाए, आपने देखे उनके बहुत सारी फैमिलीज के पास बहुत से पैसे, उनके बच्चे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी पढ़ते नहीं, तालीम उनके पास नहीं है, ग्रेड उनके पास नहीं, पैसा बहुत है, क्योंकि उनका एक जो मैनेजमेंट है वो थोड़ी ऐसी। ठीक है, ये पब्लिक फाइनेंस में स्ट्रेटेजी एट कमीशन लेवल की जो है, जो पब्लिक से हम फाइनेंस को मैनेज करते हैं या स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वो होती है इनकी ब्रॉडनिंग टैक्स बेस उनकी इनकम होती है कि जितना ज्यादा टैक्स लोग पे करेंगे, हर चीज पे टैक्स है, पूरी दुनिया देती है, लेकिन टैक्स चोर ना हो, उतनी ज्यादा आपकी फेयरनेस और टैक्सेस पॉलिसी इंप्रूव करेगी। आपकी टैक्स लेने की जो एक ऐसा नहीं कि जो जानने वाले उनसे टैक्स ना लिया जाए, उनको नोटिस ना भिजवाया जाए, जो नहीं जानने वाले उनको, तो ये वाली चीज। दूसरा, टैक्स पेयर को जितना सहूलत देंगे, मतलब अगर मैं टैक्स पेयर करती हूँ, मेरी हेल्थ भी फ्री हो जाए, मैं टैक्स पेयर हूँ, मुझे महीने के आलू और आटा फ्री मिलना शुरू हो जाए, मिसाल दे रही हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ, मेरी गली में रोशनी हो, क्योंकि मैं टैक्स पे करती हूँ, मैं तो बिल देती हूँ। ठीक है, तो मेरी स्ट्रीट लाइट्स भी काम करती है, खराब हो जाए तो फौरन आप तब्दील कर। टैक्स पेयर को जितना सहूलत देंगे, उतना आपका टैक्स कलेक्शन करेगा। जो पब्लिक स्ट्रेटेजी है फॉर प्रोविंशियल लेवल, सूबे की सतह पर आपकी जो लोगों से पैसा जमा होता है, उसमें टैक्स ही होता है ना, टैक्स चोर होते हैं, बिजली चोर होते हैं, गैस चोर होते हैं, ऐसी चीजों से हमारे सूबे को हमें खुद को नुकसान होता है। फिर हम कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है काम करने का ना, क्योंकि हम अपनी बिजली ज्यादा क्या ज्यादा है, ज्यादा है, फेवरेटिज्म ज्यादा है, करप्शन ज्यादा है, और क्या ज्यादा, किस चीज को खत्म किया जाए कि ये जो पब्लिक का हिस्सा है फाइनेंस मैनेजमेंट में प्रोविजन लेवल का, वो करने वाले से टैक्स नहीं लेते, दूसरों से लेते हैं, तो फिर जब आता है तो इसलिए टैक्स खत्म हो गया तो सब कुछ सही हो जाएगा। टैक्स नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में नहीं देना चाहिए। टैक्स तो देना है। अच्छा, वो कह रही है कि टैक्स खत्म ही हो जाए तो फिर तरक्की होगी। आप बताएं, जवाब दे सको। नहीं, इकट्ठा नहीं बोलना, एक मिनट, इस टैक्स खत्म हो जाता है तो मेरा ख्याल है कि जो हमारे तरक्याती काम है, टैक्सों की वजह से जो पैसा इकट्ठा होता है तो गवर्नमेंट खर्च करती है। गवर्नमेंट कैसे चलेगा? अगर वो टैक्स नहीं देगी तो फिर सेकंड ऑप्शन उनके पास ये आएगा कि भाई कर उससे कर्जे देंगे ना, कर्जों में दब जाएगा, फिर कहेंगे कि फलाने फलान ये कर्ज है, टैक्स देना जरूरी है। टैक्स तो दे फिर भी करता है। और सवाल आगे, टैक्स तो दे रहे हैं फिर भी कर्जदार है, फिर हम क्यों कर्जदार है? करप्शन की वजह से, वो पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ करप्शन की वजह से हम कर्जा चुका ही नहीं रहे, टैक्स तो ले रहे, कर्जा ही नहीं चुका, टैक्स तो ले रहे, कर्जा नहीं पहुंचा रहे, और महंगाई तो है ना, तो कंफर्म महंगाई। करप्शन खत्म हो गया। लेकिन यही बात है कि टैक्स आप खत्म नहीं कर सकते, टैक्स लाजमी है। नरगिस, हाजरा को आपकी राय बहुत अच्छी है, बड़ी सहूलत है, हमारा काश ऐसा मुल्क बन जाए, हम टैक्स भी ना दें और ये मुल्क हमारी सारी जरूरियात पूरी करे, हमारी नाली भी बनाए, हमें खंबा भी लगा के दे, सूद भी खत्म हो जाए, टैक्स भी खत्म हो जाए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं एक बात करूँ, सोचे निसाब, हमारे घरों में हम जब अपनी इनकम जनरेट करते हैं, तनख्वाहें लेकर आते हैं, बिजनेस करते हैं,
कभी हमने गवर्नमेंट के खजाने में डाला, लेकिन हम अपने घर पे लगाते हैं ना। लेकिन हमारा घर हमारी मुल्क की जमीन के ऊपर हो, उसको नाली की जरूरत भी है। बातें आपस में थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, मैं थोड़ी देर बनाएगी, मैं घंटा ही हम लोगों का तनख्वाह कितने है? ज्यादा से ज्यादा 19,20,000। गैस का बिल कितना है? 75,000, 35,000, 15,000। अभी ये पैसे हम आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये वो निजाम है जो इसका साली निजाम है जिसके अंदर करप्शन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसमें इन्होंने बताया ना सबने कि करप्शन है इसमें, जैसे टैक्स चोर मौजूद हैं, बिजली चोर हैं, जो बिजली चोरी करते हैं ना उनका हिस्सा हम पेमेंट करते हैं। जो बिल करप्शन खत्म होगा, बदला थोड़ा वो करप्शन को खत्म होना चाहिए। हमें एक ऐसी सोच के साथ ऐसी पॉलिसी बनानी है, ऐसी कोशिश करनी है हमने, क्योंकि हम लोग पॉलिसी मेकर्स हैं ना, हम छोटे लोगों की पॉलिसियां बनाते हैं, जितने भी इलेक्टेड काउंसलर्स हैं। तो हमें ऐसी पॉलिसी बनानी है जिससे टैक्स चोरी कम हो, और टैक्स भी जब लोग टैक्स दें तो टैक्स पेयर जो देने वाला है उसको सहूलत हो। जब सहूलत हो और जितने टैक्स देते हैं वो निशानदेही करें जो टैक्स चोर है, तो वो भी शामिल हो जाएंगे एक। और दूसरी बात है, जितने बिल पेमेंट करते हैं हम लोग, और जो बिल पेमेंट नहीं करते, जिनके घर में 2-2 कनेक्शन लगे हैं, हम उनके बारे में बात करें, उनको भी हम सामने लकड़ी हाँ गैस नहीं है। सबसे बड़ी बात चेक एंड बैलेंस नहीं है, लेकिन गैस का बिल सबसे ज्यादा है। चलो कौन इन्हें तो देखिए अच्छा ये तो अच्छा ये जो है ना, जो हमने जिक्र किया, या हम एक अच्छे निजाम की बात करते हैं, तो जब एक अच्छा मंसूबा बनता है, अच्छा प्लान बनता है, अच्छी फाइनेंस मैनेजमेंट की वजह से बनता है, ठीक है। अच्छी मालियाती निजाम होगा, जैसे आपने उसकी बताया था, करप्शन ना हो, ये ना हो, ना ऐसा बनता है। लेकिन जब हम इसको इसकी अच्छा जो पब्लिक का हमारी फाइनेंस मैनेजमेंट है उसको बढ़ाने के लिए, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारी जो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट है वो बढ़ जाए, ताकि हमारी तरक्की हो। सच्चाई से हम लोगों का दिमाग बोखा हो जाए, हम लोग अच्छा हो जाए, हम लोग एक बन जाए, हो जाएगा। अच्छा, मेरे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि हम सोचते हैं कि अगर ये कर लिए जाए तो हमारी जो पब्लिक फाइनेंस फ्रेमवर्क है, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट है, वो अच्छी हो सके। एक तो हम ये जो इसकी ट्रेनिंग्स हैं पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट, उसको बढ़ाएं, ताकि उनको सिखाया जाए कि किस तरीके हाँ इन्वेस्ट कहाँ पे करना है। जब इन्वेस्ट करते हैं पहले कलेक्ट करते हैं, फिर इन्वेस्ट करते हैं, दोनों को साथ साथ चलें, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना। अगर यूजफुल इन्वेस्टमेंट हो तो फिर यूजफुल इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम एक इंडिविजुअल और एनहांस कर सकते हैं, इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल, ये हम उसको एक इदारे को हम बढ़ावा दे सकते हैं ना, ट्रेंड के। दूसरा कैपेसिटी मैनेजमेंट जो है ना, वो इसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो इसकी हम उसको बेहतर कर सके, वो एक इसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दूसरी बात है कि एक मैं इसको आगे लेके जा रही हूँ, जो PFM है, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट, इसके जो सिस्टम है वो ऑब्जेक्टिव उसके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। मतलब उसका सिस्टम ऑब्जेक्टिव के ऊपर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हमने पैसे जमा करने, उसका खास मकसद होना चाहिए। दूसरा स्टैंडिंग ये लीगल, मतलब एक कानूनी और
जो हमारा फ्रेमवर्क को क्या बोला था हमने, खाके को रेगुलर करने का क्या तरीका, मतलब वो तसलसल के साथ हमेशा चले। एक ऐसा हम स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए कि खाका हमेशा चलने के, जो हमारी मैनेजमेंट टाइप खाका है वो हमेशा चले, उसको मजबूत करने के लिए हमें इस सिस्टम को डिफाइन करना चाहिए। इसके जो लॉ है उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि किस मतलब जो उसका एक निजाम है उसको समझना चाहिए, जिस तरह उसकी ट्रेनिंग करनी चाहिए। और दूसरी बात है कि तो हमारी इसका मतलब एक पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट को सहारा देना चाहिए, अंडरपिन करना चाहिए, मतलब कि उसको मजबूत करना चाहिए, ना कि हम उसको डिस्करेज करें ना। और ये दुनिया के बेहतरीन निजामों में हमारी जब आमदन होती है, फाइनेंस मैनेजमेंट होती है, हम टैक्स भी देते हैं, सरचार्ज देते हैं, और फिर हम अपने जो चीजें बन जाती हैं मेंटेन भी करते हैं। सालाना जो है जहाँ आती बैठो सब आपकी जमीन, यहाँ टेक लगा जैसे मैं इससे बैठी उठ जाती है, पीछे बैठ चुके आप। एक बजट और प्लानिंग का मतलब बजट किस प्लानिंग से करना है, बजटिंग जो है सोशल स्कीम फाइनेंस उसका एक निजाम मैनुअल कहते हैं एक ऐसा तरीकाकार का किताबचा बनाया जाए, तो तरीकाकार मखसूस किया जाए, इधर ही बैठ आगे जो बजट साइकिल है ना वो मुसलसल चलता रहे और हमें पता चलता रहे कि कितनी कमी है और कितना इजाफा करना है और हम कितनी काम कर सकते हैं। तो मासूमा है तो अच्छा, फिर अकाउंटेबिलिटी फॉर रिजल्ट्स, और अच्छे रिजल्ट लेने के लिए हमने जो एक खाका बनाया है, फातिमा चुप के बातें करी, सामने बैठो, मुझे पता पुरानी साल आज हो सामने कोई बात, मतलब ये जो हम निजाम की बात कर रहे हैं इसको हम एक एहतसाब के साथ एहतसाबी रिजल्ट उससे हासिल कर सकें, उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि निगरानी के लिए बनाए गए कानून को जो निगरानी फाइनेंस मैनेजमेंट की करनी है, जो पीछे जिक्र किया था कि मैनुअल बनाना, कानून बनाने को, तरीकाकार को, कोड ऑफ कंडक्ट बनाने, इसके ऊपर मजबूती से और दिल से अमल दरामद किया जाए। हम उसको एक्सेप्ट भी करें, हम उसको सीखें भी और दूसरा तक जाए। ठीक है, दूसरा ये है कि बैरूनी ऑडिट को के मेयार को बेहतर किया जाए। ऑडिट हमेशा बैरूनी होता है, अंदरूनी नहीं होता। तो ये हो गया ना, हमने काम कर लिया, हम आपस में बहुत क्लियर है कि किसी ने कुछ नहीं किया, सारा काम बिल्कुल ठीक हो गया, प्रोग्राम भी चलेगा और इस तरीके से चलेगा कि अगले साल भी चलेगा, क्योंकि हमने ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि बार-बार ग्रांट नहीं लेनी पड़ेगी, खुद चलेगा, उसके अंदर एक मजबूती सस्टेनेबिलिटी पाई जाती है। लेकिन जो बैरूनी ऑडिट होता है वो, जैसे सुबह हमने बात की थी कि ना बैरूनी ऑडिट के लिए आपको रिकॉर्ड कीपर बहुत अच्छा सा रिकॉर्ड कीपिंग बहुत अच्छी सी होनी चाहिए, ताकि वो ये निजाम ज्यादा ट्रांसपेरेंसी करे। बाकी निगरानी और तशखीस के अमल को, निगरानी और तशखीस का अमल इसको कहते हैं ये जी करें। ये सब काउंसलर आएंगे और बजट की बात हो रही है ना, तो हमें इतने मतलब सोच समझ के काम करना चाहिए कि हम सब जोर दे रहे हैं कि फलानी रोड हमें बना देंगे रोड, पर हमें वासन से भी ताल्लुक रखना चाहिए, पूछना चाहिए कि हमारे जी, और इससे भी कि आपकी कोई काम तो नहीं है करवाने, तो आप अपने काम पहले करवा दें, फिर हम अपनी रोड बनवाएंगे या सड़क बनवाएंगे। ऐसा ना कि मैं सड़क बनवा दूं, मेरा बजट जाया हो जाए, कल पता नहीं कोई या मासा वाले आ रहे हैं या केस वाले आ रहे हैं, फिर वापस खुदाई करने, फिर रोड का मतलब बेड़ा पार चाहिए। इससे पहले पढ़ा था ना हमने कि स्टेक होल्डर्स के साथ गुड रिलेशनशिप रखना, कम्युनिकेटिव
मतलब बजट की अगर बचत करनी है, बार बार एक रोड के ऊपर ही 4-4 साल 5-5 साल हमें नहीं गुजारने चाहिए कि फंड आ रहा है, एक ही रोड बन रही है, हर साल खराब होती जाती है। तो बजट का अगर ख्याल रखना है तो जरा सोच समझ कर हमें काम करो। बिल्कुल सही कह रही है कि पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट को अगर हमें शफाफ हो रखना है और उसकी तसल्सल को जारी रखना है और उसको बाकायदा रेगुलरिटी के साथ जारी रखना है, तो हमें काम करने से पहले मुतल्लिका इदारे जो होते हैं, जिनको हम स्टेक होल्डर कहते हैं, उनसे पहले राब्ता कर लेना चाहिए। ठीक है, कि पैसा जाया ना हो, कि पैसा जाया हो। अवामी पब्लिक अवामी मालियाती निजाम को मजबूत कैसे करते हैं, मतलब अवाम जो फंडिंग हिस्सा डालती है मुल्क की तरक्की में, उसके खजाने में, टैक्स के जरिए, जुर्माने के जरिए, बहुत सी चीजें हम पे करते हैं अपने जो मुल्क को, अपनी सर्विस से, ठीक है, जो पहले हमने पढ़ा था। इसको बेहतर करने के लिए और हम क्या, पहले हमने कहा था कि एक मैनुअल डिजाइन करना, तरीकाकार में डिजाइन करना, हम उस तरीकाकार के ऊपर कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग होनी चाहिए कि सब उसको समझे तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। अच्छा बच्चा पढ़ते जाता ठीक है। फिर दूसरा है कि ये जो हमारी एक एवेल्युएशन फ्रेमवर्क है, इसको एक्सपेंड करने के लिए एक उसको कहते हैं निगरानी और तशखीस को ज्यादा रोशन करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। मतलब उसको अगर उसके अंदर कुछ फ्लॉज है, ऐसा नहीं कहे कि काम बड़ा मुश्किल है, हम वो उसको जी सर तो ये समझना है हमारे सूबे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर जो मालियाती निजाम है कि किस तरीके से काम करता है। अच्छा, 1973 का जो है, 1973 का, उसके मुताबिक उसकी कुछ ऐसी शिक्के हैं, ऐसी चीजें जो हमारे फायदे में। एक उसमें शिक्के भी है कि आपका जो लोकल गवर्नमेंट नुमाइंदगी जमहूरियत का निजाम है, ये तसल्सल के साथ चलना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं चलेगा, जैसे मैंने आपको बताया था ना सुबह कि 59 से लेकर 69 तक चला, फिर जरूरत में बीच में 10 साल नहीं चला, 79 से लेकर 85 तक चला, 88 तक चला, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ी। तो ये जो इस तरह की ब्लॉक्स आते हैं, जैसे अभी हमारे एरियाज में काउंसलर्स नहीं है, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज नहीं है, हमें ना सफाई की समझ लग रही है किससे करवानी है, ना टूटे रोडों की समझ लग रही है, ना ये स्ट्रीट लाइट्स में जो भी इनके ड्यूटीज हैं, हम आम पब्लिक जो है बहुत फेस करते हैं, बहुत इससे बीमार भी हैं, हम मेंटली एक वो ट्रॉमा का शिकार है, ऐसे ही है ना। तो इसकी 73 के आइन में यही था कि जितना इन चीजों को देर किया जाएगा, जितनी इन चीजों को ये जो नुमाइंदगी है जितनी देर से आएगी, उतनी देर से, ये मुझे बहुत अच्छी इसकी उर्दू नहीं आती, क्योंकि जितने भी हम ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाने में लेट करेंगे, लॉ के मुताबिक नहीं चलेंगे, जो मिलिट्री ग्रुप्स हैं, मिलिट्री ग्रुप्स किसे कहते हैं, ग्रुप्स, ये जो मार्शल लगती है वो जल्दी से आ जाएगी जब वो देखेंगे कि इस तरह का एक बद इंतजामी चल रहा है सिलसिला। और हमारी तीनों, हम हैं तो डेमोक्रेटिक स्टेट, लेकिन हमारी निचली गवर्नमेंट नहीं है, तो ऊपर की जो गवर्नमेंट्स हैं तो उनका एक लिंक नहीं बन पाता, जिसकी वजह से किसको सफर करना पड़ता है, पब्लिक को सफर करना पड़ता है। तो ये इदारे, ये जो लोकल गवर्नमेंट के निजाम है, इदारे बनाने में जितनी देर हो जाएगी उतना हमारे ऊपर मिलिट्री वो आ जाएंगे। जब वो आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर एक डिक्टेटर की सूरत में एक मुसल्लत हो जाएगा। हाँ, मुसल्लत हम ही करेंगे उसको, क्योंकि कसूर ही हमारा है, हमें पता नहीं। लेकिन अगर देखा जाए यास्मीन, देखा जाए, अगर देखा जाए अभी भी वही तसल्सल है, लेकिन हम नहीं सब लोग नहीं समझने की कोशिश कर रहे, लेकिन चल वही रहे, समझ रहे हैं, बोल नहीं रहे। बोल नहीं रहे, चल वही रहे, बोल नहीं रहे, ठीक है, बहुत इश्यू है। तो फिर हमारा एक डिक्टेटरशिप आ जाएगी और एक अथॉरिटी, और उससे क्या होगा, ये डिक्टेटरशिप आ जाएगी। लेकिन 2008 में 10 में जो 18 अमेंडमेंट जो मैंने 18वीं तरमीम का बताया ना, उसके मुताबिक हम सूबे आजाद हुए कि अगर एक सूबा नहीं बनाता, ये मुसलसल पे बात कर रहे हैं, कौन एक सूबा या नबी इकबाल, ये एक सूबा जो है, हर सूबा अपने कानून बनाए, अगर एक सूबा अपने इलेक्शन करवा ले, बाकी 3 सूबों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम खुद नहीं करवाते। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारी जो एक वो क्या कहते हैं, हमारे ऊपर तसल्लुत नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, वो जो एक मुसल्लत होती है ना, पावर, हाँ, वो चीज नहीं रहेगी और हम आगे चलेंगे। और फिर इसके बाद क्या होगा, सदाती निजाम का बता दिया, जिसमें सदाती निजाम
बुरा नहीं, लेकिन जब इख्तियारात कंट्रोल हो जाए, किसी एक बंदे के पास हो जाए, फिर आवाम का उसकी हिस्सेदारी शराकत ना हो तो वो सही नहीं। ठीक है, फिर इसकी जो एक फाइनेंस मैनेजमेंट है ना, वो एक अब जैसे हर इलाके में बंदा अपना एक काम करवा सकता है, फिर तो वो नुमाइंदगी खत्म है ना, फिर तो वो जिसने नरगिस इकबाल बाहर जाके फोन पे बात करनी है। कह रहे हैं कि 4 बजे का बंद तो है नहीं, मैंने कहा नहीं है। मैंने आपसे नहीं पूछा, मैंने आपसे कहा बाहर जाके 100 बातें कर, 100 बात छुट्टी हो। मेरा तसल्सल टूट जाता है और आपका टाइम जाए। ठीक है, फिर इसकी वजह से हमारी जो एक बंदा आ जाता है तो उसकी वजह से हमारी फाइनेंस मैनेजमेंट जो है वो एक बंदे की सोच के मुताबिक चलेगी। हमारे मुल्क में ऐसा बहुत दफा हुआ है, सब इसकी गवाह। और जबकि हमारी 18 अमेंडमेंट होती है तो हमारे बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट और इदारे, वो उसमें तरक्की करते हैं और बंदों की सारी रुक जाती है ना, जब हाँ आती है तो सारी चीजें तो रुक जाती है। हाँ, तो फिर ये हुआ कि ये जो हमारे फाइनेंस का एक और भी इसमें फैक्टर ये आता है कि ये जो फेडरल लेवल पे हमें फंड्स एलोकेट किए जाते हैं वो हर 4 साल के बाद 5 साल के बाद रिवाइज करते हैं। नेशनल फाइनेंस कमीशन एक होता है, इसका पब्लिक हमारा प्रोविंशियल एक फाइनेंस कमीशन है, इसका हमारा नेशनल फाइनेंस कमीशन होता है, वो भी हमें सपोर्ट करता है हमारी तरक्की में। तो वो एक तसलसल उसकी वजह से भी टूट जाता है, जिसकी वजह से ये निज़ाम मौजूद नहीं है। तो जो एनएफसी जिसको कहते हैं, नेशनल फाइनेंस कमीशन, कौमी मालियाती कमीशन जो है, उसने 2010 में हमें ग्रांट एलोकेट की और वो किस बेस पे करते हैं वो मैं आपको बता दूं कि एनएफसी अवार्ड होता है ना, आपने सुना होगा, जो कमीशन है वो पॉपुलेशन आबादी की बुनियाद पे हर सूबे को उसका हिस्सा दे। ठीक है, तो पंजाब में जो है वो पॉपुलेशन जो है वो 75% है पूरे सूबे की। ठीक है, 100 रुपये अगर होगा ना, 75% पॉपुलेशन, नूरजान 100 रुपये में से 75 रुपए 75 पंजाब ले जाता है, तो उसकी पॉपुलेशन पूरे मुल्क में 75%। एरिया बलोचिस्तान का ज्यादा, पॉपुलेशन सबसे कम हमारी है ना, लेकिन ये जो रिवाइज नहीं किया इन्होंने, जो सूबा पख्तूनख्वा है उसका 50% है, मतलब उसका हिस्सा जो है ना पॉपुलेशन के ऊपर 50% है। उसकी पॉवर्टी जो है ना 25% है, मतलब गुर्बत जो है ना उसकी 25% है, और इसी तरह पंजाब की। लेकिन सिंध और बलोचिस्तान का ये फाइनेंस कमीशन ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं दिया। ये डायरेक्ट फाइनेंस जो है किसी फ्रेमवर्क के बगैर ऐसे ही जैसे वो करते हैं, वो इनके डायरेक्टली लोकल काउंसिल में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से फंड एफिशिएंसी हो। आगे एक नया टॉपिक आ रहा है, उसकी थोड़ी सी स्लाइड है, वो है रिकॉर्ड कीपिंग की और रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू सोर्सेज जो हमारे फाइनेंस के हैं वो है थोड़े से। ये फार्मूला एक फार्मूला डेवलपमेंट किया हुआ है जो कि बजट को हमें देता है ना हमारे लोकल काउंसिल। ठीक है, तो मैंने पहले बताया कि एक एनएफसी है और एक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन। ये इस तरह देता है कि इसमें जो हमारी प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है, जो एक फेडरल के थ्रू हमारी फाइनेंस मैनेजमेंट की कमेटी होती है, उसके थ्रू ये Discussion on current allocation received from Provincial Finance Ministry and from Federation through Ministry of Inter-Provincial Coordination Committee (IPCC). ये इस कमेटी के थ्रू जो हमें दी जाती है, अगर हमने ये डिस्कशन करना है कि हम कर सकते हैं ना कि इसकी एलोकेशन कहाँ से होती है? एक तो प्रोविंस के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वहां से होता है, दूसरा फेडरेशन में मतलब थ्रू जो मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ इंटर प्रोविजनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, इन दोनों के साथ तो होना क्या चाहिए अभी मौजूदा सूरत हाल में, हम अपने फाइनेंस को किस तरह यकीनी बनाएं कि वो रेगुलरिटी के साथ हमें मिले। जैसा मैंने पहले बताया कि 2010 के बाद से हमें डायरेक्ट फाइनेंस जो वो दे रहे हैं। देखो सोच, हाँ हमें जाना चाहिए ना इनके पास, अदारों के पास अच्छी चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए, कंपेन ठीक हो गया। और जो हमारी हमें नुमाइंदे आते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को चाहिए कि हमारे जो बल्दियाती निज़ाम है, गवर्नमेंट काउंसिल निज़ाम को बहाल करें और टाइम पे इलेक्शन करें। और अगर हमारे
हमारे निजाम के अंदर ये काउंसिल्स मौजूद होती, लोकल बॉडीज मौजूद होती, तो हमारे जैसे गली मोहल्लों में लड़ाइयाँ उड़ाइयाँ होती, मसाले आती है वो मौजूद होती, हमारे एक जो बैंक्स हैं रेगुलर बनते, उन्हीं जो पानी आ रहे हैं या हमें सफाई के सबसे बड़ी बात ये जो हमारे नुमाइंदे हैं जिनके जिंदगी में 10 साल का पौज आ जाता है, 7 साल एक नुमाइंदा होता है, वो काम करता है, उसका एक रेगुलरिटी और तसलसल रुक जाता है। ठीक है, जैसे अभी अमेंडमेंट्स की थी तो साथ इलेक्शन हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को करवाने चाहिए ताकि आज भी स्टूडेंट जिनके जहनों में पुराना निजाम एक अच्छी तरीके से भरा हुआ है, लेकिन जब वो नए निजाम में जाएंगे तो उनकी बेहतर ट्रेनिंग के साथ उनको चेंज किया जा सकता है। जैसे आप बार बार किसी को मौका देते हो, आपको काम करने का मौका मिलता है तो वो चीजें बेहतरी की तरफ जाती है।